नमस्कार। वर्ष 2024 उत्तराखंड बोर्ड विषय जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र हल। पहला प्रश्न जो पूछा गया था, फाइलेरियासिस रोग होता है। इसका सही आंसर था बाउचीरिया से। ख, प्रतिजैविकी का निर्माण होता है सूक्ष्म जीवों द्वारा। ग, पारजीवी जीवाणु का उपयोग व्यापारिक स्तर पर किसके उत्पादन में किया जाता है? ऑप्शन थर्ड, मानव इंसुलिन के लिए। घ, गोल्डन राइस में प्रचुरता होती है विटामिन ई की। गौ, एक संकरण में जीनोटाइप अनुपात होता है 1:2:1 का। च, अगुणित द्विगुणिता लिंग निर्धारण सिस्टम पाया जाता है मधुमक्खी में। छ, चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? 1971 में। ऑप्शन ए सही है। जो मानव में 1 महीने की सगर्भता के बाद भ्रूण में निर्मित होता है हृदय। दूसरा प्रश्न, निर्देश जिसमें अभिकथन है सहोपकारिता तथा सहभोजिता दोनों जीवों में धनात्मक अंतःक्रिया है। सहोपकारिता में दोनों जीव समान रूप से लाभान्वित नहीं होते हैं, तो सही आंसर था इसका थर्ड। ए सही है परंतु आर इसमें गलत है। अभिकथन यों जैव विविधता का संरक्षण स्वस्थानीय संरक्षण और बहिस्थानीय संरक्षण द्वारा किया जाता है। कारण, जैविक विविधता पर या बायोडाइवर्सिटी पर ऐतिहासिक सम्मेलन रियो डी जेनेरो में 1992 में हुआ, जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। इसका ऑप्शन पहला ए सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। तीसरा, बिंदु उत्परिवर्तन का एक उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया। चौथा प्रश्न, न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले कारक का नाम बताइए। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। पांचवा प्रश्न बीटी के हैं। बीटी एक प्रकार का जीविष अर्थात विषाक्त प्रोटीन है जो जीवाणु बेसिलस थ्यूरिन जीएनसी से निर्मित होता है। छठवां प्रश्न, स्त्री के अंडाशय की आरेखीय काट, इस प्रकार से चित्र था। सातवां प्रश्न, पुष्पीय पादपों में द्विनिषेचन तथा त्रिसंलयन को समझाइए और चित्र भी बनाइए। तो परागण के फलस्वरूप परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। परागकण अंकुरित होकर प्रागनलिका बनाते हैं। प्रागनलिका में जनन कोशिका विभाजित होकर 2 नर युग्मक बनाती है। प्रागनलिका नर युग्मकों को भ्रूणकोश में पहुंचाती है। भ्रूणकोश में एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलकर युग्मनज बनाता है अर्थात जायगोट बनाता है। इसे सत्य निषेचन या संयुग्मन कहते हैं। तथा दूसरा नर युग्मक द्विगुणित केंद्रक या 2 अगुणित ध्रुवीय केंद्रकों से मिलकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना लेता है। इस क्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। आवृत्ति बीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन कहते हैं। युग्मनज से भ्रूण और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष का निर्माण अर्थात विकास होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, चिकित्सा सगर्भता क्या होती है? समापन किसे कहते हैं? चिकित्सा सगर्भता समापन एमटीपी यह दवाइयों का उपयोग करके गर्भावस्था को समाप्त करने का एक तरीका है। इसके प्रभाव, बाद की प्रजनन क्षमता पर गर्भपात का प्रभाव, गर्भपात के बाद समय से पहले प्रसव होना इसके प्रभाव है। आठवां प्रश्न अथवा में पूछा गया था, अपरा द्वारा उत्पादित किन्हीं 4 हार्मोन्स के नाम बताइए। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। नौवां प्रश्न पूछा गया था कि एक लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है, तो F1 और F2 पीढ़ी में उनकी संतति क्या होगी? तो F1 और F2 पीढ़ी में फिनोटाइप जो अनुपात होगा F2 पीढ़ी में 3:1 का तथा जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 का होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लिंग निर्धारण किसे कहते हैं? मनुष्य में लिंग निर्धारण समझाइए।
मनुष्य में 46 अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम्स, क्योंकि 22 जोड़ी के दोनों गुणसूत्र अपने अपने जोड़ीदार के बिल्कुल समान होते हैं। 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र को हेट्रोसोम्स या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। स्त्रियों में तो ये दोनों गुणसूत्र समान अर्थात XX लिंग गुणसूत्र, परंतु पुरुषों में एक गुणसूत्र दूसरे की अपेक्षा बहुत छोटा अर्थात Y, जिन्हें हम XY से प्रदर्शित करते हैं। नर युग्मक तथा शुक्राणु निर्माण के समय दोनों लिंग गुणसूत्र दो भिन्न शुक्राणु में चले जाते हैं। दो प्रकार के शुक्राणु बनाते हैं, X+22 गुणसूत्र वाले, Y+22 गुणसूत्र वाले। तो इस प्रकार से यहाँ पे संकरण दिखाया गया है। संकरण गैमेट्स मैन X+22, X प्लस वुमेन का X+22 तो XX+44 अर्थात फीमेल चाइल्ड, या Y+22 वुमेन X+22 तो XY+44 इज इक्वल टू मेल चाइल्ड। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, आपके विचार से किशोरों को अल्कोहल या ड्रग के सेवन के लिए क्या प्रेरित करता है और कैसे इसे बचा जा सकता है? तो जिज्ञासा, जोखिम उठाने और उत्तेजना के प्रति आकर्षण और प्रयोग की इच्छा उन्हें ड्रग और अल्कोहल के लिए अभिप्रेरित करते हैं। पहली बार किशोर इनका प्रयोग जिज्ञासा के कारण कर सकता है, परंतु बाद में समस्याओं का सामना करने से बचने के लिए इनका प्रयोग करने लगता है। इससे बचाव, ऐसी परिस्थितियों को सही समय पर भांपना ही सर्वोत्तम है जो किशोर को अल्कोहल या मादक पदार्थों के सेवन की ओर ले जाती है। इस प्रकार उचित समय रहते उसके चिकित्सीय उपाय संभव हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्षमता से अधिक के लिए दबाव न डालना, शिक्षा और परामर्श, माता पिता और सहकर्मियों से सहायता लेना, किशोरों की गतिविधियों पर नज़र रखना, इससे बचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बायोरिएक्टर एक बड़े बर्तन के समान उपकरण होता है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं व मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल को जैव रूप से विशिष्ट उत्पाद, व्यष्टि, एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जाता है। बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद पाने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध कराता है, जैसे तापमान, pH, क्रियाधार, विटामिन, लवण तथा ऑक्सीजन आदि उपलब्ध कराता है। सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाला रिएक्टर विलोडन प्रकार का रिएक्टर होता है, जो इसका चित्र यहाँ पे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इसका रासायनिक सुरक्षा परीक्षण क्या होता है? जिसका उपयोग रसायन से संबंधित सटीक विषाक्त जानने के लिए विभिन्न जीवों पर रसायनों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, उसे केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग कहा जाता है। 13वां क्वेश्चन पूछा गया था, अनुवांशिक रूपांतरित पौधों के दो उपयोग, दो लाभ। इस प्रकार के फसलों में पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि होती है और इस प्रकार फसलें अजैव प्रतिबलों अर्थात स्ट्रेस, जो अबायोटिक स्ट्रेस होते हैं जैसे ठंडा, सूखा, लवण, ताप आदि के प्रति अधिक टॉलरेंट होते हैं। 14वां प्रश्न, मानव इंसुलिन में पेप्टाइड सी की भूमिका। इंसुलिन हार्मोन मानव रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है। मनुष्य में इंसुलिन का उत्पादन प्रो इंसुलिन के रूप में होता है, जिसमें ए तथा बी पेप्टाइड के साथ एक सी पेप्टाइड भी होता है। परिपक्वन के समय सी पेप्टाइड हटा दिया जाता है। सी पेप्टाइड इंसुलिन को असक्रिय अवस्था में बनाए रखने का कार्य करता है। 15वां क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वन विनाश और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होना। अथवा में पूछा गया था, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट क्या होता है और चिपको आंदोलन। रेडियो एक्टिव अपशिष्ट नाभिकीय केंद्रों व संयंत्रों में गैस व द्रव या ठोस के रूप में रेडियोधर्मी अपशिष्ट निकलते हैं, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम की ईंधन इत्यादि। चिपको आंदोलन, यह आंदोलन पेड़ों की रक्षा के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। 26 मार्च 1974 को रैणी गांव के जंगल बचाने को मुहिम में महिला मंगल दल की उप अध्यक्ष गौरा देवी के साथ 21 महिलाओं और 7 बच्चियों ने अहम भूमिका निभाई थी। 19वां प्रश्न पूछा गया था, प्रथम स्तन या कोलेस्ट्रम क्या होता है, नवजात शिशु के लिए किस प्रकार से आवश्यक है। शिशु के जन्म के बाद माता के स्तन ग्रंथियों द्वारा स्रावित प्रथम दुग्ध को हम कोलेस्ट्रम या प्रथम स्तनीय कहते हैं। यह पीला एवं गाढ़ा होता है, जिसमें बीटा कैरोटीन की उच्च मात्रा होती है। नवजात शिशु के लिए आवश्यक, इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व मिल जाते हैं। इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए
अधिक मात्रा में लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज जैसी कोशिकाओं के निर्माण तंत्रिका तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोलेस्ट्रॉल। अथवा में पूछा गया था रजोनिवृत्ति क्या होती है या परिपक्व भ्रूणकोश का चित्र खो। रजोनिवृत्ति मेनोपाउस स्त्री में अंडोत्सर्ग तथा मासिक धर्म का स्थायी रूप से समाप्त होना ही रजोनिवृत्ति कहलाता है। यह लगभग 40 से 45 वर्ष की अवस्था में बंद हो जाता है। परिपक्व भ्रूणकोश का चित्र यहाँ पे बनाया गया है। 17वां प्रश्न पूछा गया था फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर। मॉर्गन ने अपने प्रयोग में फल मक्खी के साथ काम करना क्यों पसंद किया, इसके 2 कारण बताने थे। 18वां प्रश्न वंशावली विश्लेषण क्या होती है, ऐसे विश्लेषण किस प्रकार उपयोगी हो सकता है। 19वां सुकेंद्रीय अर्थात यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले 3 आरएनए पॉलीमरेज के नाम बताने, इनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। 20वां बायोगैस क्या है, इसका उत्पादन कैसे किया जा सकता है, और बायोगैस उत्पादन में प्रयुक्त किए जाने वाले सूक्ष्मजीव का नाम। अगला पूछा गया था अथवा में जैव उर्वरक बीओडी प्राकृतिक वर्णन पर टिप्पणी के लिए। 21वां प्रश्न पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रमों का उल्लेख कीजिए। 22वां ऊर्जा प्रवाह इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह एनर्जी फ्लो को समझाना, या अथवा में पारिस्थितिक पिरामिड, उत्पादकता और बायोमास। 23वां प्रश्न पूछा गया था प्राकृतिक आवास में जीवों के मध्य होने वाली 3 अंतःक्रियाओं के नाम बताने थे। अथवा में पवित्र उपवन, राष्ट्रीय पार्क या संरक्षित जैव मंडल। 24वां प्रश्न लघु बीजाणु जनन तथा गुरु बीजाणु जनन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, और इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली कोशिकाएं के नाम बताइए। अथवा में पूछा गया था मादा जनन तंत्र का चित्र और शुक्र जनन तथा अंड जनन का आरेखीय निरूपण। 25वां प्रश्न द्विकुंडलिनी डीएनए की संरचना, उसकी मुख्य विशेषताएं और उसका चित्र बनाना था। या लिंग संलग्न गुण किसे कहते हैं, एक वर्णांत पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से कर दिया जाता है तो भावी संतान में किस प्रकार से ये रोग विकसित होगा, रेखा चित्र इसका बनाना था। 26वां प्रश्न जो पैराग्राफ दिया गया था इस पर आधारित प्रश्न थे कि एड्स एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरों में फैलता है, तो इस संक्रमित व्यक्ति से दूसरों में कैसे फैलता है, तो ये छांटना था। दूसरा क्वेश्चन लिखा परहेज ही उत्तम उपचार है, एड्स के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा HIV संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आरंभ किए गए कार्यक्रमों का उल्लेख करना था, जो इस पैराग्राफ के अंतर्गत ही इसके आंसर थे। धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।